हेलो फ्रेंड्स, फूड सेफ्टी मित्रा। जी हाँ फ्रेंड्स, आज एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसमें आप अपने आप को रजिस्टर करके अपने करियर में एक नया वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं फूड सेफ्टी मित्रा बनकर। और फूड सेफ्टी मित्रा क्या होता है और इसको बनने के बाद हमारे पास अर्निंग अपॉर्चुनिटी कैसे आ सकती है, कैसे हम अपनी प्रेजेंट अर्निंग को बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और ये आपको हेल्प करेगा एसोसिएट मार्केटिंग में। अगर आप ऑलरेडी टैक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमने कई बार बात करी है भाई, जीएसटी प्रैक्टिस करके और हम अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। इनकम टैक्स में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और भी अलग अलग रजिस्ट्रेशन होते हैं। फूड सेफ्टी मित्रा के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं, बट उतना डिटेल में हमने डिस्कस नहीं किया था। आज हम इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी देखेंगे और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फूड सेफ्टी मित्रा बनकर हम एसोसिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। इन सब के बारे में होगा डिटेल में डिस्कशन। बिल्कुल भी मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे मैं आपको वेबसाइट के ऊपर लेके चलता हूँ। ये है हमारी फूड सेफ्टी मित्रा की वेबसाइट। इसको आप नोट कर लीजिए, mitra.fssai.gov.in। जो कुछ होगा इसी वेबसाइट से होगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पर मिलेगी। ठीक है सर, यहां पर देखिए कॉर्नर में ऑप्शन आ रहा है यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा, लॉगिन। फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप तो आपको जाना होगा क्रिएट न्यू यूजर के ऊपर। नीचे आते हैं सर, यहां पर है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। क्या कह रहा है, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद आपको 500 रुपीज पे करना होगा एज रजिस्ट्रेशन चार्जेस। हो गया। फिर आपकी एक ट्रेनिंग होगी एंड उसके बाद ऑनलाइन असेसमेंट का एक टेस्ट होगा। उस ऑनलाइन असेसमेंट एग्जाम में 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 75 मार्क्स पासिंग मार्क हैं सर। अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको फिर से 500 रुपीज पे करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम एग्जाम देने के लिए। ठीक है, ट्रेनिंग एंड ऑनलाइन एग्जाम ये सब कुछ चीजें ऑनलाइन होने वाली है। ठीक है सर, जो ऑलरेडी पे कर चुके हैं वो ऑनलाइन असेसमेंट ट्रेनिंग दे सकते हैं जैसे ही उनका ट्रेनिंग मॉड्यूल कंप्लीट होगा। आप पास हो जाते हो, फिर आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है 5,000 रुपए। जैसे ही आप सिक्योरिटी डिपॉजिट कर देते हो आपको मिल जाता है सर्टिफिकेट और आप बन जाते हो फूड सेफ्टी मित्रा। इजी प्रोसेस है। अच्छा सर, आगे आगे चलते हैं, देखते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है इसके लिए। फूड सेफ्टी मित्रा बन के आप क्या क्या कर सकते हो। आप फूड लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो, फूड रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हो। कोई अगर क्वेरी आती है ऑनलाइन तो आप उसके रिप्लाई सबमिट कर सकते हो। अगर कोई एग्जिस्टिंग लाइसेंस है, फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, उसका मॉडिफिकेशन कर सकते हो। आप एनुअल रिटर्न फाइल कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो फॉर अप्रूवल ऑफ प्रोडक्ट लेबल। अलग अलग प्रोडक्ट को अप्रूव करवाया जाता है, उसकी एप्लीकेशन आप कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज, आप अपील भी फाइल कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि किसी का लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड हो जाता है, तो उसको रिवोक करवाने के लिए आपको अपील फाइल करनी पड़ती है, तो वो अपील भी आप फाइल करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो बहुत अर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं फूड सेफ्टी मित्रा, और इसके जरिए हम लोग कैसे अपनी अर्निंग को ग्रो कर सकते हैं। होम पे आइए, यहां पर आप अपनी स्टेट कोई भी हम लोग कर सकते हैं सिलेक्ट। आइए हम लोग यहां से महाराष्ट्र कर लेते हैं सिलेक्ट। उसके बाद कोई भी सिटी या स्टेट हम लोग यहां पे देखते हैं और सर्च करते हैं। तो आपका जो डेटा होगा ना, जैसे हमने देखा था जीएसटी प्रैक्टिशनर जब हम बन जाते हैं तो हमारा डेटा जीएसटी की वेबसाइट पर आ जाता है। सेम उसी तरह जब हम लोग फूड सेफ्टी मित्रा बन जाते हैं तो हमारा डिटेल वगैरह आप देखो, उस पूरे डिस्ट्रिक्ट में चंद्रपुरा में सिर्फ एक फूड सेफ्टी मित्रा है। अब आप सोचो, ये चीज इतने कम लोगों को पता है, बहुत ही कम लोगों को फूड सेफ्टी मित्रा का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पता है। मेरे बहुत से प्रैक्टिशनर फ्रेंड्स हैं, मैंने उनसे बात करी तो 10 में से 7 लोगों को पता ही नहीं है कि फूड सेफ्टी मित्रा का कोई कॉन्सेप्ट भी होता है। तो अब आप देखो, इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक फूड सेफ्टी मित्रा है, उनका नाम भी है
ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट सब कुछ है। तो एक फ्री फंड का आपको मिलता है एडवर्टीजमेंट, जैसे जीएसटी प्रैक्टिशनर में मिलता है, सेम उसी तरह मिलता है हमें फूड सेफ्टी मित्रा में। तो ये एक अच्छी चीज है। ठीक है सर, अब देखते हैं इसमें रजिस्ट्रेशन करना कैसे है। तो अगर आईडी पासवर्ड आपका बना हुआ है तो सीधे लॉगिन करिए, वरना आइए क्रिएट न्यू यूजर के ऊपर। ठीक है सर, छोटा सा फॉर्म है। सबसे पहले अपना यूजर नेम जो भी आप रखना चाहते हैं, मोबाइल नंबर, उस पर ओटीपी आएगा और पासवर्ड। ठीक है, तो यहां तक तो हो गया पार्ट ए। फिर आइए यहां पर आपको अगली डिटेल देनी है, आपका नाम, आपका जेंडर, डीओबी, एड्रेस क्या है आपका, स्टेट और सिटी, जो भी चीज़ें हैं। फिर आ जाइए क्वालिफिकेशन डिटेल। इसके लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए होता है। इसमें 3 अलग अलग फेज होते हैं। जो बेसिक फूड सेफ्टी मित्रा होता है, डिजिटल मित्रा उसको बोलते हैं, उसके लिए आपको सिंपली बैचलर की डिग्री चाहिए होती है। चाहे बीए हो, चाहे बीएससी, बीकॉम, आप किसी भी स्ट्रीम से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, एंड दैट इज इट। तो उसकी डिटेल यहाँ पर किस सब्जेक्ट से किया है वो, यूनिवर्सिटी का नाम, ईयर ऑफ पासिंग एंड परसेंटेज। ठीक है सर, नीचे आइए। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस ट्रेनिंग है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर सबमिट करनी है। अगर आपकी जो एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग है, वो फूड सेक्टर में ही है तब तो बहुत अच्छी बात है। अदर है तो भी आप यहाँ पे दे सकते हो, बट अगर फूड सेक्टर में है तब और अच्छी बात है, तब आप एडवांस लेवल तक जा सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको फिल करने के बाद, कैप्चा एंटर करने के बाद रजिस्टर करना है। रजिस्टर के बाद आपका ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, सारे मॉड्यूल कंप्लीट करिए। 500 रुपीज एग्जामिनेशन फीस पे करके एग्जाम में बैठिए, पास हो जाएंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट 5000 डिपॉजिट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा फूड सेफ्टी मित्रा का सर्टिफिकेट। और डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप यहाँ से उसका ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग लेवल होते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री फूड सेक्टर में ही करी है तो आप एडवांस लेवल तक जा सकते हैं, और फिर आपके पास और ज्यादा अर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है। अब सर हम बन गए हैं फूड सेफ्टी मित्रा। अब आप हमें बताइए कि ये हमें हेल्प कैसे करेगा। तो देखिए सर, एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट होता है, सभी लोग उसके बारे में जानते हैं। नहीं जानते तो आइए डिस्कस कर लेते हैं, एसोसिएट मार्केटिंग। और हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ये बहुत देखते हैं। सर ये होता क्या है, एक के साथ दूसरा चिपकाना। कई बार आपने देखा होगा, कुछ हम लोग प्रोडक्ट्स परचेज करने जाते हैं या ऑनलाइन टीवी पर एडवर्टीजमेंट आता है, एक के साथ एक फ्री, या अगर आप ये ले रहे हैं सर तो इसके साथ ये भी प्रोडक्ट ले लीजिए, बड़ा काम आएगा। कई बार जब हम लोग जो है कार लेने जाते हैं तो कार के साथ बहुत सी एक्सेसरीज वो लगा देता है कि सर कार में ना आप एक काम करिए, लाइट में ये लगा दीजिए, मेड गार्ड लगा दीजिए, इससे आपकी कार सेफ हो जाएगी। सर इसमें लाइटिंग जो है ना ये लगा दीजिए, स्पीकर ये लगा दीजिए, इससे क्या होगा, बहुत अच्छा साउंड आएगा, है ना, गाड़ी आपकी सेफ रहेगी। इसमें आप कैमरा लगवा दीजिए, तो आप जब आप पार्क करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। या जब आप मोबाइल लेने जाते हैं, सर स्क्रीन गार्ड लगवा लीजिए, अगर मोबाइल गिरेगा तो टूटेगा नहीं। सर ये आप मोबाइल ले रहे हैं, इसके साथ ईयरफोन तो आता नहीं है, तो ये वाला ईयरबड्स ले लीजिए, बड़ा अच्छा है। तो एक प्रोडक्ट, आपका जो मेन प्रोडक्ट होता है उसकी सेल हो रही है, उसके साथ आप अपना दूसरा प्रोडक्ट भी चिपका के सेल कर देते हैं। सेल अदर प्रोडक्ट विद योर मेन प्रोडक्ट। अब आपका डेटा फूड सेफ्टी मित्रा की वेबसाइट पर है, आपका डेटा जीएसटी की वेबसाइट पर है। जीएसटी के क्लाइंट को आप अपनी फूड की सर्विस दे सकते हो, और जो फूड का लाइसेंस ले रहा है उसको आप जीएसटी और इनकम टैक्स की सर्विसेज भी दे सकते हो। वो आपका डेटा, आपका नंबर कहां से लेके आया है, फूड सेफ्टी मित्रा की साइट से लेके आया है। वो आया है फूड लाइसेंस के लिए, आपने उसका फूड का लाइसेंस करवा के दे दिया। अब आप उसको कह सकते हो सर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन, या अगर आपको कभी रिटर्न भरवाना है तो मैं वो भी काम करता हूँ, मैं इनकम टैक्स का भी काम करता हूँ, मैं अकाउंटिंग भी करता हूँ, मैं आपका जो है एमएसएमई भी करवा दूंगा, मैं आपका ट्रेडमार्क भी करवा दूंगा। तो आपने क्या किया, आपके पास क्लाइंट आया फूड सेफ्टी मित्रा फूड लाइसेंस करवाने के लिए, आपने उसको अपनी अदर सर्विसेज भी चिपका दी। दैट इज कॉल्ड एसोसिएट मार्केटिंग। एंड एसोसिएट मार्केटिंग करके चाहे छोटी कंपनीज हो, बड़ी कंपनीज हो, रातों रात कहां पहुंच जाती हैं।
और हम लोग को बीइंग अ प्रैक्टिशनर हमें पता नहीं होता है कि हमें अपने आप को एडवर्टाइज कैसे करना है। तो वैसे तो हमने मार्केटिंग के ऊपर कई बार मैंने आपको बताया हुआ है अलग अलग वीडियोस में, आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एसोसिएट मार्केटिंग में आज मैं पहली बार बात कर रहा हूं कि हमेशा अपने आप को तैयार करिए कि आप एक सर्विस दे रहे हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की या जीएसटी रिटर्न्स की, तो आप उसके साथ बाकी सर्विसेज भी दे सकते हैं। उसको आप एटलीस्ट उसके सामने आप प्रेजेंट तो कर सकते हैं कि सर मैं ये भी काम करता हूं, आपके या आपके नोन में किसी को भी ये सर्विसेज चाहिए तो आई एम देयर। तो इस तरह करके आप अपनी प्रैक्टिस को भी ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपको अभी तक फूड सेफ्टी मित्रा के बारे में नहीं पता था तो आई होप अब चीजें क्लियर हो गई होंगी। 5,000 रुपए कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है, आई थिंक आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये डिपॉजिट कभी अगर आप आगे चल के सरेंडर करते हो सर्टिफिकेट, तो ये 5,000 रुपए आपको रिफंड हो जाएंगे। तो इफेक्टिवली आपको सिर्फ 500 रुपीज पे करना है। और मुझे लगता है 500 रुपए पे करके अगर आप फूड सेफ्टी मित्रा बन रहे हो और उससे आपकी प्रैक्टिस ग्रो हो रही है, आपका करियर ग्रो हो रहा है, तो आई थिंक ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। हम इससे ज्यादा का तो मोबाइल का रिचार्ज करवा लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए और मजेदार कॉन्सेप्ट्स के लिए सीए मित्रा 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सीए शमशेल आरफीन ऐसे ही मजेदार वीडियोस लाता रहता हूं। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।